दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस ग्राउंड में श्री केशव रामलीला द्वारा भव्य रामलीला मंचन का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। पूर्ण धार्मिक वातावरण से सराबोर इस मंचन में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंगलवार एक कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के रूप में प्रख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल उपस्थित रहे और उन्होंने अपने सुमधुर भजनों की जबरदस्त प्रस्तुति दी। उनके भजनों ने ऐसा भक्तिमय माहौल बनाया कि पूरा परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। दर्शकों और श्रद्धालुओं ने भी भजनों के साथ स्वर मिलाकर वातावरण को और भी पावन बना दिया। दर्शकों और श्रद्धालुओं ने भी भजनों के साथ स्वर मिलाकर वातावरण को और भी पावन बना दिया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध अंदाज में भजन गाते हुए न सिर्फ समा ही बांधा बल्कि अपने भजनों के माध्यम से राष्ट्रवाद का संदेश भी दिया। एक बार फिर जब उन्होंने अपने प्रसिद्ध भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे की लाइव प्रस्तुति दी तो संपूर्ण परिसर राममय हो गया। राम से बड़ा राम का नाम। रावण को सबने जाके ताना दिया, कहां पंगे लेता है, उसके नाम से तो पत्थर तैरते हैं, तेरे नाम से कीड़ी नहीं तैरती। रावण बोला चलो दिखाता हूं, मेरे नाम से भी पत्थर तैरते हैं। सबको ले गया, पत्थर उठाया, समंदर में डाला, पत्थर तैर गया। लोगों को बड़ी हैरानी हुई, रावण की भी शक्ति है। आदमी सबसे सब कुछ छिपा सकता है, लेकिन उसकी घरवाली को पता होता है वो कितने पानी में। रावण जब सोने लगा, मंदोदरी बोली है जी, कई मुस्कुरा रहे होंगे मेरी इस बात से, कोई बात नहीं भैया, हम भी उसी में फंसे हैं जिसमें तुम फंसे। मंदोदरी बोली ये कौन सा आशीर्वाद था आपके पास। रावण बोला मंदोदरी तूने ठीक पहचाना, मैं जैसे ही समंदर में पत्थर फेंकने लगा, पत्थर को कहा है पत्थर तुझे राम की कसम अगर तू ना तैरे, और वो तैर गया। उसमें रावण का कुछ नहीं था। जब वो रावण का पत्थर तैरा सकते हैं, हमारा नहीं तैराएंगे क्या? दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मिलके ये बात, एक जिला कमेटी के प्रधान श्री अशोक गोयल देवराहा ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी श्री केशव रामलीला द्वारा संचालित मंचन भक्तों को आध्यात्मिक शांति और सामाजिक एकता का संदेश दे रहा है। श्री केशव रामलीला कमेटी के प्रधान व विधायक श्री अशोक गोयल देवराहा सहित अनेकों पदाधिकारी भी झूमने पर विवश हो उठे। इसीलिए योगी, इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। हिंदू है हम हिंदू, हिंदू है हम हिंदू, बस हिंदू की बात करें। हिंदू हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। कन्हैया मित्तल भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। राम और श्याम की विशेष कृपा उनके ऊपर है और श्री केशव रामलीला कमेटी संपूर्ण रामलीला के साथ साथ भगवान श्री राम के भजन
भगवान श्री राम का कथा, भगवान श्री राम का कथासार, ये सभी यहाँ पर प्रस्तुत करती है। लीला के साथ साथ भजनों का भी अमृत संगम केशव रामलीला है और इनके लाखों फैंस हैं, लाखों युवा हैं जो कि कन्हैया मित्तल को पसंद करते हैं और इसी के नाते वो केशव रामलीला कमेटी में भी आते हैं और इससे बंध कर रह जाते हैं और भगवान राम की लीला का भी आने वाले दिनों में वो संपूर्ण आनंद लेंगे, क्योंकि श्री केशव रामलीला कमेटी का जो उद्देश्य है वो भगवान श्री राम के आदर्श, भगवान श्री राम के मर्यादा, भगवान श्री राम का चरित्र जन जन तक पहुंचाना और कन्हैया मित्तल जैसे अदाकार जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, आज उन्होंने जो भजन संध्या यहाँ पर की है, हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध था, आत्मविभोर था और वो जाना नहीं चाहता था, वो सुनना चाहता था और भी ज़्यादा, लेकिन समय की भी मर्यादा होती है और इसलिए हम फिर अगले साल फिर कन्हैया मित्तल जी को इसी प्रांगण में फिर सुनेंगे भगवान श्री राम के भजनों के साथ। सर आपने कहा लोग कन्हैया मित्तल को सुनने आते हैं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि हम अशोक सर की रामलीला देखने ही बड़ी दूर से आते हैं। कल डांडिया है और डांडिया के लिए अभी इतने कॉल बज रहे हैं कि कल लगता है कि 5 बजे से पंडाल भरने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा उद्देश्य है कि जो अगली पीढ़ी है, हमारी जनरेशन नेक्स्ट, जो हमारा युवा है, वो रामलीला के प्रांगण तक पहुँचे और आपने देखा होगा हमने संपूर्ण रामलीला भी इसलिए की है क्योंकि वो फास्ट है, तेज़ है और युवा यही देखना चाहता है। हाई टेक आप देख सकते हैं, पीछे बहुत बड़ी स्क्रीन है जिसमें ग्राफिक्स हैं, साउंड स्टीरियोफोनिक साउंड है, ऊपर भी आकर्षक जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, पार्लियामेंट है और इसके साथ साथ कन्हैया मित्तल, शिवानी कश्यप का डांडिया और मनोज तिवारी जो विश्व के विख्यात अभिनेता हैं, उनकी भी राम कथा। तो कुल मिलाकर ये जो सारा हमारा उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा रामलीला से जुड़े और ये हम देख रहे हैं कि युवा बहुत बड़ी संख्या में केशव रामलीला से जुड़ रहा है। कुछ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? अभी दूसरा दिन है और दूसरे दिन में यहाँ तो लगता है चेयर लगानी पड़ गई अशोक जी आपको, इतने लोग उपस्थित हुए, तो क्या लगता है कि लगता है यहाँ पे पूरा पंडाल कर, तो लगता है मुझे लगता है कि यहाँ पर जगह भी बचेगी? देखिए 140 करोड़ देशवासियों के रोम रोम में राम बसते हैं और रामलीला का मंचन जब आकर्षक हो और आदमी को मंत्रमुग्ध कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखना चाहते हैं। इसलिए हमारी कमेटी का भी उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं दे सकें। जब संख्या बढ़ती है तो हम एक्स्ट्रा चेयर्स भी हमने रखी है जिसको हम लगाते हैं ताकि किसी भी तरह की उस असुविधा हमारे किसी राम भक्त को ना हो। कल भी आप देखेंगे कि एक जन सैलाब यहाँ पर होगा, लेकिन केशव रामलीला कमेटी की 400 लोगों की टीम पूरी तरह से तैयार है और किसी को कोई असुविधा नहीं होगी और राम भक्तों का हम पूरा विशेष ध्यान रखेंगे। सर बस चलते थे क्वेश्चन है, अभी हम बाहर निकल रहे थे तो राम भक्त इतने खुश थे, कह रहे आज हमने पहली रामलीला देखी है कि वीआईपी के बीच में आम जनता भी बैठी थी और यहाँ पर ना कोई वीआईपी कल्चर दिखा ना कुछ दिखा, बड़े खुश होके गए। क्या कहना चाहेंगे कि राम की कृपा आज दिख रही है? भगवान राम की जो सेवा करता है उसमें कोई वीआईपी नहीं होता, सब राम भक्त हैं। हाँ, मैं भी राम भक्त हूँ, जितने लोग देख रहे थे वो भी राम भक्त है। ये वीआईपी एक साधारण व्यक्ति कहता है कि मैं वीआईपी हूँ, ये कुछ और है, लेकिन राम भक्त होता है और सभी का यहाँ पर सम्मान है। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा रामलीला? तो आपने बहुत देखी होगी, इस रामलीला में ऐसा क्या खास है सर? पहले मैं आपको जय श्री राम कहना चाहूँगा। इस रामलीला मुझे बहुत अच्छी लगती है। जितनी रामलीला हाईटेक है उतनी ये सोशल है। यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, सबके बैठने की व्यवस्था है, हर चीज़ ऐसा लगता है जैसे आप किसी को नहीं जानते हो तब भी आपसे महसूस होता है जैसे एक आपका बड़ा भाई आपके लिए रामलीला कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। सर ये वही अशोक जी हैं जो सत्ता में नहीं थे, सत्ता के बाद भी आज वही। हाँ, मैंने इसमें कोई फर्क नहीं देखा। क्या कहना चाहेंगे? मैंने इनमें कोई फ़र्क नहीं देखा। मैं 10 को से इनको जानता हूँ, लेकिन जो इनका प्रेम भाव सबके लिए है वो सबके लिए है। वो विधायक थे, कल ये मंत्री बनेंगे, तब भी इनका मुझे लगता है सबके साथ सेम प्यार रहेगा। लोग एक हो, क्योंकि हिंदुत्व में हम जो अलग अलग हो जाते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। हम सब अगर इकट्ठे रहेंगे तो हमारी एकता रहेगी, कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा। और जैसे हम सबका नारा है कि जय श्री राम, वो ज़रूर बोलें, क्योंकि ये 9 दिन में सिर्फ जय श्री राम नहीं बोलना, हमें हमेशा ही रहना है, इकट्ठे रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। जैसे दूसरे धर्मों में भी एक दूसरे का साथ देते हैं, ऐसे हमें भी करना है। हमें एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होना। अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम सनातनी हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करें, आगे आके बढ़ें।